वैसे तो एनडीए का जो पलड़ा है वो भारी है, लेकिन कैसे ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है? बिल्कुल, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने वोटिंग से पहले लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो कोई भी शुभ काम, कोई भी पहला काम जब आप कर रहे हैं तो उससे पहले एक रूटीन होता है, एक पूरी आस्था, एक श्रद्धा जो होती है, उसी का पालन करते हुए यहां पर सीपी राधाकृष्णन नजर आ रहे हैं। हमने इससे पहले कई चुनावों में देखा है, जो प्रत्याशी भी हैं वो भी सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, या फिर शुभ कार्य से पहले आप कह सकते हैं उनके लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि तमाम सांसद जो है उनके लिए आज वोट करेंगे। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन पहुंच चुके हैं और वो जो तैयारी की गई है, कमरा नंबर F101 की ओर बढ़ते हुए, वसुधा की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इस बार का जो उपराष्ट्रपति चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन 10 बजे के वक्त से पहले, जब वोटिंग की ये प्रक्रिया शुरू होनी है, उससे पहले वो जो स्ट्रैटेजी होती है, मुझे लगता है कि बाकी सांसदों का भी पहुंचना यहां पर जारी है। कंगना रनौत जो हैं वो यहां पर नजर आई हैं तस्वीरों में। तो अब बाकी जो तमाम सांसद हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है ना, वो स्ट्रैटेजी दरअसल कि भाई सब कुछ एक बार फिर से कि सब ठीक ठाक है, सबको एक बार टटोल लिया, ये कह लिया अपने अपने सांसदों की हुई है, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने जिस जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ उन्होंने की। अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के सांसदों के साथ उन्होंने बैठक की, उसमें उनकी चर्चा हुई है। तो ये हुआ है, इससे पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई है। लेकिन अब देखिए 10 बजे का समय है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपना पहला वोट डालेंगे। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली है, ये पूरी प्रक्रिया है जिस तरह से इसे संपन्न कराया जाता है। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वैसे तो बहुत खास होता है कई मायनों में, लेकिन अभी तक हिमानी ऐसा 4 बार सिर्फ हुआ है कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कोई प्रत्याशी ना हो, मतलब निर्दलीय वो सबके समर्थन से जीते हो। लेकिन इस बार मुकाबला, जैसा आपने कहा शुरुआत में, ये बहुत रोचक है। और शुरुआत में ये कोशिश की गई कि सीपी राधाकृष्णन जो है उनके नाम पर सहमति हो जाए, और लेकिन विपक्ष ने अपनी ओर से यहाँ पर बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो उतारे। अच्छा, दोनों ही चेहरे आप ये देखिए कि यहाँ पर दक्षिण से ये भी माना जा रहा था कि देखिए कोई दक्षिण से ही चेहरा बीजेपी जो है वो आगे करेगी, क्योंकि यहाँ से एक द्वार जो है वो दरअसल खुलेगा। तो वहीं आप देखिए कि विपक्ष भी सुदर्शन रेड्डी का नाम जो है वो सामने लेकर आते हैं, और इसी को कह रहे हैं आज ये दोनों प्रत्याशियों का जब हमने चयन देखा है हिमानी, मैन टू मैन मार्किंग कर रही है बीजेपी आज इस पूरे वोटिंग में। और हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह भी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम ज्यादा बोले पयोधी, हम एनके सिंह सर का रुख करते हैं, और वो जो तमाम जो प्रक्रिया है और अब तक का जिस तरह से पूरा एक इतिहास रहा है, हम सीधा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। एनके सर, अभी थोड़ी देर पहले हम स्टूडियो में यहाँ पर पयोधी और मैं बात कर रहे थे कि हमेशा से उपराष्ट्रपति चुनाव जो बड़ा बोरिंग सा रहा है, उतना रोचक नहीं रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चीजें बदल गई है और इस बार ज्यादा दिलचस्प और रोचक नजर आ रहा है। हम आपसे पूरी प्रक्रिया और आज के ये जो मतदान की प्रक्रिया बस अब शुरू हो चुकी है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।